वैसे जब कोई बात होती है तो वो सब कुछ नज़र आता है, सब कुछ, कि आज सुब्रत जी हाँ ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एक ठग को संरक्षण देना, वो भी ऐसे घृणित ठग को जिसने 13 करोड़ हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी तबाह कर दी हो, मैं समझता हूँ ये शासन में बैठे हुए लोगों के लिए कलंक जैसी बात है कि वो शासन की उन पवित्र कुर्सियों को भी कलंकित कर रहे हैं, जिन पर बैठने वाले में बताते हैं कि स्वयं न्याय देवता प्रवास कर जाते हैं। अगर कोई न्याय की कुर्सी पर बैठा दो किसी दाऊद जैसे आतंकवादी को भी, तो वो भी अन्याय नहीं कर पाता। लेकिन ये पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं जो लाखों लोगों की आत्महत्या कर लेने के बावजूद, देश के 1250 सैनिकों द्वारा आत्महत्या कर लेने के पश्चात भी इनकी मरी हुई आत्मा नहीं जाग रही है। हमारा जो ये आंदोलन है दोस्तों, केवल इन मरी हुई आत्माओं को जगाने के लिए है कि ये मरी हुई आत्माएं जागें, कानून की अनुपालना करें, आप सबका भुगतान करें। इतनी सी बात बताने के लिए हमें दर दर धक्के खाने पड़ रहे हैं, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। माता जी को मेरी आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ रही, कह रही हैं और ज़ोर से बोलो। कितना ज़ोर से बोला जा सकता है? 23 मार्च को मैं बहुत ज़ोर से बोलूँगा। अभी तो मैं आप लोगों को बोलना सिखा रहा हूँ, मैं तो बोलता ही हूँ, मैं तो 30 साल से बोलता आ रहा हूँ। मैंने अकेले ने बड़े बड़े गुंडे, माफिया, ठग जेलों में भिजवा दिए, अकेले ने लड़के। कितनी बार हमले हुए हैं, कितनी बार मुकदमे बने, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन मैं अकेला कब तक लड़ता रहता, कितने ठगों से लड़ता। यहाँ तो तीसरे घर में ठग बैठा है, सरकार में ठग बैठे हैं। कितने ठगों को एक आदमी मार सकता था, कितने ठगों को जेल भिजवा सकता था। तो इसलिए ईश्वर को लगा कि नहीं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करो। जैसे भगवान राम ने वानर सेना बनाई थी ना, रावण का अंत करने के लिए बनाई थी ना। श्री कृष्ण ने भी नारायणी सेना बनाई थी द्वारिका में जाके। मोहम्मद साहब ने भी जब जो है वो अपना विजय इतिहास लिखा तो उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया था, अकेले वो भी कुछ नहीं कर पाए थे। ईसा मसीह सूली पे लटक गए, फिर दोबारा जीवित हुए तो उन्होंने भी संगठन बनाया बेईमानों से और ठगों से और अपराधियों से लड़ने के लिए। तो हमेशा हर युग में, आज तो बल्कि ज़्यादा ज़रूरत है। आज का जो दौर है ये महाबेईमानों का, मक्कारों का दौर है। इस दौर में संगठन की बहुत आवश्यकता है। हमारे वेदों में कहा गया है कि कलयुगे संघेन शक्ति। कलयुग में तो संगठन में ही शक्ति होगी, किसी एक व्यक्ति में नहीं होगी। भले ही भगवान भी आ जाएं अकेले तो वो भी सबका उद्धार नहीं कर पाएंगे जब तक लोगों को संगठित नहीं किया जाएगा। खुशी की बात है, आज से पहले जब हम देखते थे तो केवल PACL के लोग PACL के लिए लड़ते थे, सहारा के लोग सहारा के लिए लड़ते थे, KBCL के लोग KBCL के लिए लड़ते थे, सब अलग अलग होकर के लड़ रहे थे। लेकिन जिस दिन से हम आए, हमने प्रयास आरंभ किया तो तमाम ठग कंपनीज़ के और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथी हमारे एक मंच पर आए, सब इकट्ठे हो रहे हैं। और अगर एक एक ज़िले से इतने इतने लोग भी आएंगे, 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस पर राजपथ के ऊपर, वहाँ क्या बोलते हैं उसको, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन पर, तो मैं समझता हूँ 1 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इतने इतने से भी आए तो। और 1 करोड़ लोगों की आवाज़ को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, क्या मतलब भगवान भी अनसुनी नहीं कर पाएगा। आपकी आवाज़ को सुनेगा, आपकी पीड़ा का, आपके दुख का हरण होगा। उस दिन से इस देश में ये कानून लागू हो जाएगा और आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। पानी की बोतल निकालो गरम वाली। वो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कह गए हैं, बहुत अच्छी बात। वीर सिंह जी पानी बाद में पी लेना, कोई बात ना, नहीं कोई बात नहीं। जब भगवान राम वहाँ सागर को पे बैठे रहे तो किसी पंडित जी ने कह दिया, यूँ को साहब पूजा कर लो समुद्र की और ये रास्ता दे देंगे आपको लंका पर चढ़ाई करने का। 3 दिन तक बैठे रहे यूँ हाथ जोड़े सागर के, कभी फूल चढ़ावें, कभी अगरबत्ती, कभी धूप बत्ती, कभी और जो भी प्रसाद रहा होगा उनके पास। यूँ को बाबा रास्ता दे दे भाई, लंका पे जाना है, सीता को लाना है। वो सुने कोई, हाथ जोड़े की बात सुन रहा है कोई? तब उन्होंने कहा विनय न मानत जलधि जड़। गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो मुझे भी बहुत थक गया हूँ मैं विनती करते करते नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्रियों से कि इस कानून को आप लागू कर दो, लोगों का भुगतान कर दो। इतने लोग मर रहे हैं, इतने जो है मरे से ज़्यादा बुरी स्थिति में हैं, लेकिन कोई सुनने को राज़ी नहीं है। तो अब इन्हें भय दिखाना पड़ेगा। जैसे भगवान राम ने जब
अग्नि बाण ताना तो वो चरणों में आके गिर गया था समुद्र कि नहीं प्रभु लो रास्ता लो, पूरा सब पूरी सेना को भी ले जाओ, इन बंदरों को भी ले जाओ अपने साथ साथ, आप ही नहीं अकेले इन बंदरों को भी ले जाओ लंका। पत्थर तैरने लगे थे सागर में। वही आपको करना पड़ेगा सबको। जब आप संगठित होकर अपनी आवाज़ सब 23 मार्च को प्रधानमंत्री को सुनाओगे, राष्ट्रपति को सुनाओगे, इन दलालों को सुनाओगे, ठगों को सुनाओगे, तो ये आपके कदमों में होंगे, सारे लोग आपके चरणों में पड़े होंगे, आपकी चरण धूलि को मस्तक पर लगाएंगे, आपका पैसा देंगे। बस आपको घबराना नहीं है, कोई आप पर लाठी नहीं चलाएगा, गोली नहीं चलाएगा, पानी की बौछार नहीं चलाएगा, कोई आपके साथ अभद्रता नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप लोग निर्भीकता के साथ बेखौफ होकर के 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर दिल्ली आइए। अगर आपका भुगतान नहीं मिलता है तो, और अगर मिल जाता है तो धन्यवाद करना नरेंद्र मोदी सरकार का, नहीं मिलता है तो प्रतिकार करना, कसम खा करके आना उस दिन वहीं से कि हम अब न केवल नरेंद्र मोदी की सरकार को बल्कि इस पूरे बेईमान सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को ज़मींदोज़ कर देंगे। हिंदुस्तान की पावन पवित्र भूमि पर खुली हवा में किसी भी बेईमान को और ठग को सांस नहीं लेने देंगे। लोकतंत्र में दोस्तों आप मालिक हो देश के, कोई प्रधानमंत्री इस देश का मालिक नहीं है, कोई डीएम इस देश का मालिक नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आईपीसी के सेक्शन 45 का पहला पार्ट ये कहता है कि शासन से वेतन भत्ते या कोई भी सुविधा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो, पुलिस हो, कोई और हो, एमएलए एमपी, ये सब पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के नौकर हैं। जनता मालिक होती है देश में, आपके वोट से सरकारें बनती हैं, आप शासन बनाते हो, आपके द्वारा दिए हुए टैक्स से सबके वेतन भत्ते मिलते हैं, इसलिए आपको मालिक बताया गया है। बहुत लंबी विस्तृत परिभाषा है इसकी, मैं उतनी ना बता करके केवल संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ कि आप देश के मालिक हैं, और जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, न्यायाधीश है, या कोई भी जो भी शासन की कुर्सी पर बैठा है वो नौकर है आपका। और नौकर का धर्म क्या होता है? मालिक की सेवा करना, मालिक जैसा कहे उसके आदेश का पालन करना। लेकिन क्या ये नौकर आपके किसी आदेश का पालन कर रहे हैं? आपकी सेवा कर रहे हैं? आपने क्या अपराध किया है? आपने अपनी मेहनत की जमा पूंजी को उनके पास जमा किया, उन ठगों के पास जिन ठगों को सरकार ने ही लाइसेंस दिए थे, रजिस्ट्रेशन दिए थे, लेकिन सरकार ने उनको तो बंद कर दिया। आपकी मेहनत की जमा पूंजी को उनके मार्फत सरकार ने ही हड़प लिया है। प्रत्येक ठग के पास जो कुछ भी था वो सब सरकार ने हड़प लिया है, चाहे ईडी के मार्फत, चाहे सीबीआई के, चाहे जो है एसओजी के, चाहे ईओडब्ल्यू के या सेबी के। सारे ठगों की प्रॉपर्टी जो भी थी, जो विदेश नहीं भेज पाए थे, जो देश में थी, वो सब सरकार के कब्जे में है। जब तेरे कब्जे में है तो तूने ही ये कानून बनाया है कि तू सबका पैसा वापस करेगा 180 दिन में, तो क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल आप सबके मन में उठना चाहिए, पूरे ताकत और जोश के साथ उठना चाहिए और करना चाहिए सबको। सरकार ने हमारे बीच में ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं कि गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। जमाकर्ता एजेंट के पीछे लठ लेके पड़ा हुआ है कि तू दे, हम नहीं जानते किसी को, और जमाकर्ता अपने सीनियरों के पीछे पड़ा हुआ है कि हम नहीं जानते, तू दे किसी को। और सीनियर इतने धूर्त हैं, बदमाश हैं कि वो नई नई कंपनी बनाकर वहाँ दूसरे लोगों को, भोले वाले लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं ना साहब। तो बड़ा त्रिस्तरीय फार्मूला है, आपको इन तमाम चीज़ों से लड़ना है, और इस चीज़ से लड़ने के लिए आपको सबको अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान और ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा। तब जा कर के कहीं आप ठगों से लड़ पाओगे। ठगों से लड़ाई आसान नहीं होती है कभी भी। ठग इतने शैतान होते हैं, इतने शातिर होते हैं कि आप डाकुओं से लड़ सकते हो, चूँकि डाकू से आमने सामने की लड़ाई होती है। मान लो 10 डाकू होंगे, उन पे बंदूक होंगी, तो 100 गांव वाले इकट्ठे हो गए या 100 कॉलोनी वाले तो पत्थरों से मार लेंगे, 1-2 को ज़रूर मार लेंगे। लेकिन ठग अदृश्य होते हैं, पर्दे के पीछे होते हैं, वो सामने नहीं होते कहीं भी। इसलिए ठगों से लड़ाई कोई बहुत सरल भी नहीं है। लेकिन चूंकि आप बहुत बड़ी संख्या में हो, आप संगठित हो जाओगे
तो ठगों से लड़ने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब इकट्ठे हो जाएंगे तो पुलिस लड़ेगी। आपने देखा होगा ना कि पुलिस जब तक बचाती रहती है, किसी को भी कितना भी रोले पीट ले कोई, पुलिस 50 बहाने बना देती है कि जी यूँ हैं, आज कार नहीं है, आज स्टाफ नहीं है, आज आईओ साहब कोर्ट में गए हैं और भाई अभी नहीं जा सकते, तू कल आ जाइयो। लेकिन जब कोई सीनियर अफसर कह देता है कि मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर फलां आदमी चाहिए जिंदा या मुर्दा, तो वही पुलिस वाला चाहे उसे ज़मीन के नीचे से खोद के लाए, चाहे आकाश से लाए, ले आता है ना, इनकाउंटर कर देते हैं ना। वो कानपुर का एक गुंडा था, क्या नाम था, कौन सा दुबे था, विकास दुबे। जब कहा मुख्यमंत्री ने कि लाओ उसे और मार दो, इनकाउंटर कर दो उसको, तो उसको पता नहीं कहाँ से पकड़ लाए थे जरा सी देर में, वही पुलिस वाले थे। ऐसा नहीं कि कोई देवता पुलिस वाले अलग से लाए गए थे उतार के। तो जब आप ये डर दिखा दोगे सरकार को कि अगर आपकी बात उन्होंने नहीं सुनी, आपका पैसा वापस नहीं किया, तो आप सरकार को ही उखाड़ फेंकोगे, तो यही सरकार होगी, यही पुलिस होगी। एक अदना सा सिपाही या सब इंस्पेक्टर जाएगा, ठगों के लठ मारेगा और कहेगा इनके पैसे दे सबके, नहीं तो मैं तुझे जेल भेज रहा हूँ, तेरे गुर्दे निकाल के यहाँ चौराहे पे लटकवा दूंगा। देगा, कोई भी ठग देगा। जब सख्ती के साथ सरकार या पुलिस या सीबीआई उनको कहेगी कि इनका भुगतान कर, तो कोई भी कर देगा। लेकिन अभी उनके खिलाफ, ठगों के खिलाफ कानून सख्ती नहीं बरत रहा है, उनको छूट दे रखी है, इसलिए बहुत सारे ठग आप देखोगे। कईयों को तो मैं जानता हूँ, सुब्रत राय को जानता हूँ मैं, सुब्रत राय खुला घूम रहा है। एक वो कल्पतरू वाला है जयकिशन राणा, खुला घूम रहा है। एक वो करम भूमि वाला है, क्या नाम है, देवेंद्र, वो खुला घूम रहा है। एक वो जेकेबी वाला है अनूप, वो खुला घूम रहा है। अनूप क्या नाम है उसका, अनूप चौधरी है ना, हाँ। आपका डीपीएस वाला तो जेल में है शायद, जमानत लेगी डीपीएस वाले की, ये खुला घूम रहा है। और वो जो पीएसीएल वाला है निर्मल सिंह भग्गू, उसका दामाद और बेटी ऑस्ट्रेलिया में मौज ले रहे हैं। वो बूढ़ा बुढ़ापे में जेल में पड़ा है, तो वो तो जेल जैसा ही है, बाहर भी रहेगा तो भी जेल जैसा ही है। लेकिन ये सब शासन की हीला हवाली है। शासन जिस दिन सख्त होगा, एक दिन में आपका भुगतान हो जाएगा। शासन को सख्त करने के लिए आपको अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। शासन को ये दिखाना होगा कि अगर आपने हमारी न्यायपूर्ण मांग को अनसुना कर दिया, नहीं माना, तो हम आपको ही उखाड़ेंगे, आपको ही दुश्मन मानकर आपका विरोध करेंगे। ठगों से लड़ाई नहीं है, अब इस बात को सोच लीजिए आप। अब लड़ाई आपकी उन लोगों से है जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू नहीं कर रहे हैं, उसकी अनुपालना नहीं कर रहे हैं, उसके तहत आपका भुगतान नहीं कर रहे हैं। ठगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, उनकी तमाम कंपनियां बंद हो चुकी हैं, तमाम सोसाइटी बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे ठग जेलों में हैं, जो ज़्यादा ताकतवर हैं, सुब्रत जैसे, वो खुले घूम रहे हैं, वो भी जेल चले जाएंगे। कब तक बचेगा? अपराधी बचता नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए तो भी नहीं बचता है। आपने देखा होगा बहुत सारे अपराधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बड़े बड़े लोग बन जाते हैं, लेकिन जब उन्हें कानून सज़ा नहीं दे पाता तो ईश्वर सज़ा देता है। और 6-6 महीने जो है, ऐसी 6-6 साल ऐसी हालत हुई है कई मंत्रियों की, कई प्रधानमंत्रियों की, कि उन्हें भोजन और विष्ठा में अंतर महसूस नहीं हो सका कि भोजन क्या है और टट्टी क्या है। कोमा में ले जाता है परमात्मा ऐसे लोगों को, वो अपने तरीके से सज़ा देता है, अपने तरीके से दंड देता है जब कानून नहीं दे पाता। तो कोई अगर ये इस घमंड में रहे कि साहब मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी, मुझे कोई दंड नहीं देगा, तो वो तो मिलना है। जो आपने कर्म किया है, जैसा कर्म किया है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ये तो तय है। अच्छा, आप भी आए हो? ठीक है कलुआराम जी, देर से नज़र पड़े हो मेरी। तो साथियों, मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि ये मत समझिए कि साहब सब कुछ खत्म हो चुका है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ शेष है। और इतना शेष है, आपके अंदर अभी इतनी ताकत है, अपनी अंदर की छुपी हुई ताकत को पहचानो, उसका प्रयोग करो। अगर आज के बाद भी डीएम साहब या एडीएम साहब या कमिश्नर साहब आपके भुगतान के आवेदन स्वीकार ना करें, तो ग्रुप में जाइए, हल्ला मचाइए। वहाँ हल्ला मचाने से मतलब ये नहीं है कि कोई ईंट पत्थर चलाओगे, उस पर लाठी मारोगे, लेकिन जिंदाबाद मुर्दाबाद करना तो आपका अधिकार है, कर सकते हैं ना। और हम कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं, कोई यूँ तो कह नहीं रहे वो किसान नेताओं की तरह कानून वापस ले ले। हम तो कह रहे हैं जो तुमने कानून बनाया है उसी को लागू कर दो भाई।
हमारे पैसे दे दो। आधा सा तुमने लागू कर दिया, ठग कंपनी बंद कर दी, आधा सा और कर दो कि हमारा भुगतान कर दो। छोटी सी बात है, बहुत कम कीमत मांग रहे हैं हम। और शासन में बैठे हुए लोग मैं समझता हूँ इतने अंधे नहीं होंगे। कोई दुर्योधन तो है नहीं ये कि सोच लें कि नहीं 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुई के बराबर भी नहीं दूंगा, भले ही मारा जाऊं। ये तो लालची हैं। अगर इनको ये लग गया कि आप इनकी सरकार उखाड़ फेंकोगे तो ये तो दूसरों का भी बटोर के आपको दे देंगे। दे रहे हैं। वो बहुत सारे लोगों को देते हैं ना साहब, हमारे देश में ही बहुत सारे लोगों को दिया जा रहा है। वो दिल्ली का वो है, क्या बोलते हैं उसको, अरविंद केजरीवाल, बहुत बड़ा ईमानदार। टीवी वाले बताते हैं कि उस जैसा तो ईमानदार नहीं कोई, लेकिन 900 करोड़ रुपए उसने फर्जी मजदूरों को बांट दिए सरकारी खाते से। जो मजदूरी करते ही नहीं थे उनके कार्ड बनाए मजदूर के और उनको बांट दिए। ये इसने हज़ारों मतलब लाखों किसान फर्जियों को बांट दिए हैं। आपके योगी नहीं, मोदी बांट देता है, पता नहीं उसको अडानी अंबानी और रामदेव को कई हज़ार करोड़। तो आपके पैसे में क्या दिक्कत है? आपको कोई अलग से इन्होंने रिजर्व बैंक में छापना है कि नहीं यार ठगी पीड़ितों को अलग से नोट देने हैं? वही पैसा जो आप इनको बांट रहे हो वही हमें भी देना है, दे दो। छोटी सी बात है साहब, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल समझने की बात है और समझाने की बात है कि उनके दिमाग में जिस दिन ये भय आप पैदा कर दोगे कि आपकी बात नहीं सुनी, तो आप जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, क्षेत्र की दीवारों को तोड़कर शासन के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे और इस बेईमान शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे। उस दिन आपका भुगतान होना आरंभ हो जाएगा। तो मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं सबका, चूँकि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं यहाँ। आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आज के इतने भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ के अपने जिला अध्यक्ष साहब से, मंडल अध्यक्ष अध्यक्ष हैं वीर सिंह जी बिजनौर से, अमरोहा से डॉक्टर मुन्ना जी हैं, मनोज जी हैं, तमाम साथियों से जो भी इस मंडल के अंदर आते हैं, अनुरोध करूँगा कि अपने अपने डीएम के यहाँ जा कर के अगर अकेले की बात ना सुने तो 10, 20, 50 लोगों को लेकर के जाएं, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाएं, उनसे कहें कि वो बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करें। कोई अगर मना करे कि ऐसा कोई कानून नहीं है तो इसकी एक्ट की कॉपियाँ निकलवा लीजिए, उनको दीजिए सारी कॉपी। और अगर कोई डीएम ये कहे या एडीएम ये कहे कि साहब मैं इसमें कम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ, तो नीचे 6 और 7 नंबर पर उस नोटिफिकेशन में दोनों का नाम है, उसको भी ना माने तो उसको कहो कि तू ज़िले का प्रशासक है, ज़िले की कोई भी समस्या, किसी भी व्यक्ति की समस्या का निराकरण करना तेरा पहला कर्तव्य है। तू अगर स्वयं कम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है तो जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है इसमें उसको तलाश कर, उसको हमारे इस लेटर को भेज, हम देंगे तुझे ही, चूँकि तू ज़िले का प्रशासक है। पीछे नहीं हटना उनसे, उनके तर्कों के तमाम, उनके झूठ का और तर्कों का आपको जवाब देना है। और अकेले की नहीं सुने तो 10-20 लोगों को लेकर के जाओ, मेरी आवश्यकता हो तो मुझे भी बुलाओ, यहाँ तक तो मैं आ ही सकता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो हर ज़िले में जहाँ 4-4, 5-5 घंटे में आ सकते हैं। और इस चीज़ को भी लेके भयभीत नहीं होना कि डीएम साहब 12 बजे तक ही बैठते हैं। साहब डीएम 24 घंटे का नौकर होता है। अगर जनता चाहे तो रात के 2 बजे उसके घर को जाके खुटखुटा सकती है, उसे मिलना पड़ेगा जनता से। 12-1 बजे का ये जो ढोंग ढकोसला करते हैं अंग्रेजी शासन वाला के साहब, जनता दरबार 11 से और 12 बजे तक है या 1 बजे तक है, वो ढोंग है, नाटक है। ऐसा कोई शासनादेश नहीं है। शासनादेश ये है कि जिलाधिकारी की ड्यूटी 24 घंटे की होती है और यदि जनता पर कोई विपत्ति है, मुसीबत है, तो वो रात के 2 बजे भी अपना बिस्तर छोड़ करके जनता के बीच में आएगा। इसलिए इनके ऐसे झूठे और खोखले तर्कों को नहीं मानना है, अपनी ताकत को पहचानिए तमाम लोग। और मैं तो कहता हूँ सब ये समझिए कि मैं अगर कहीं नहीं भी आ पा रहा हूँ तो सोचिए कि मैं आया हुआ हूँ वहाँ। डरना नहीं है बिल्कुल भी किसी से। आप देख रहे होंगे कि जहाँ साल 6 महीने पहले 1-2 आदमी या 3-4 आदमी हमारे साथ हुआ करते थे, आज तो मैं जहाँ नहीं जाता, आज देश भर में आपके जैसे कार्यक्रम कम से कम 100 जगह पे चल रहे हैं। मैं तो आपके बीच में हूँ, लेकिन वहाँ ये मिशन भुगतान का ये लगा हुआ है बैनर, मिशन भुगतान भारत यात्रा, बट्स एक्ट की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि देश अब जाग चुका है। आपका जो ये जागना है, ये जो कारवां बढ़ रहा है, ये बहुत जल्दी इतना बड़ा हो जाएगा कि इसके सामने तमाम नकारात्मक लोगों को, तमाम ठगों को, तमाम बेईमानों को झुकना ही पड़ेगा। जो नहीं झुकेगा उसका क्या कर देंगे? दुर्योधन नहीं झुकाता न्याय की मांग के सामने तो क्या कर दिया था? क्या किया था दुर्योधन का? खानदान समेत नष्ट कर दिया था बिल्कुल।
तो जो नहीं झुकेगा न्याय के समक्ष उसका अंत सुनिश्चित कर देंगे। निश्चिंत रहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा ताकतवर से ताकतवर आदमी क्यों न हो। बिल्कुल सर्वनाश कर देना है, ये ठान लिया है हमने, तो संकल्प ले लिया है कि ठगों का और बेईमानों का सर्वनाश सुनिश्चित करेंगे। हिंदुस्तान की पावन पवित्र भूमि पर एक भी ठग को या बेईमान को रहने नहीं देंगे। सबको जेल के सींचों के पीछे कैद करवाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा होगा। अगर किसी को भी आज ये लगता है कि साहब मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो उसका बिगड़ेगा, सर्वनाश होगा। केवल बिगड़ेगा नहीं, सर्वनाश होगा। इसलिए कोई भी साथी घबराएंगे नहीं, किसी को कोई खरोंच भी नहीं आएगी, किसी के साथ कुछ नहीं होगा। बेखौफ होकर के अपने इस कारवां को, इस मिशन को आप आगे बढ़ाइए। ये देशभक्ति से ओतप्रोत कारवां है आपका, आप देश को बचाने की